हरियाणा के राज्यपाल और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने आज विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से अलंकृत किया। साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले और अंतरिक्ष में भारत का गौरव बढ़ाने वाले इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ को भी विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि और गोयल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। अहम पहलू यह है कि इस दीक्षांत समारोह में लगभग 2000 विद्यार्थियों को डिग्री तथा 130 पंजीकृत पीएचडी धारकों को पीएचडी की उपाधि तथा 91 पंजीकृत विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल तथा मेरिट सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इससे पहले हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सैनी, शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा, कालका विधायक शक्तिरानी शर्मा, इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर सोमनाथ एस, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, कुल सचिव डॉक्टर वीरेंद्र पाल, डॉक्टर एसपी सिंह व डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर दिनेश कुमार ने दीप शिखा प्रज्वलित कर विधिवत रूप से 34वें दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया तथा स्मारिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि जब हम भारत की आज़ादी के 100 वर्ष मनाएंगे तब हमारा भारत देश एक विकसित राष्ट्र बने, उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत बने जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। इस विजन को साकार करते हुए वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान युवाओं का होगा। उन्होंने पीएचडी की उपाधि से विभूषित और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये केवल डिग्री नहीं बल्कि आपकी मेहनत का सम्मान है। उन्होंने विद्यार्थियों के अभिभावकों व संकाय सदस्यों को भी बधाई दी। उन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ को विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि और गोयल पीस प्राइज से सम्मानित करने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में इस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। तब से लेकर विश्वविद्यालय ने विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्येय है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के साथ साथ युवाओं के कौशल विकास पर भी बल दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा में ऐसा माहौल था कि युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री तक के चक्कर काटने पड़ते थे। युवाओं में अविश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करने से नौकरी नहीं मिलती। इस अविश्वास को पिछले 10 सालों में वर्तमान सरकार ने तोड़ने का काम किया है। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पीएचडी, पीजी, यूजी की डिग्री लेने वाले और गोल्ड मेडल हासिल करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन विद्यार्थियों में देश के उज्जवल भविष्य को देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को देखकर नजर आ रहा है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के बाद अधिकतर विद्यार्थी नौकरी हासिल करने वाले नहीं अपितु नौकरी देने वाले संस्थान के रूप में मुकाम हासिल करेंगे। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने अपने संबोधन में कहा कि इस दीक्षांत समारोह से डिग्री हासिल करने के उपरांत युवा अपने सामाजिक जीवन में प्रवेश करके जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने की चुनौती है और इस चुनौती से निपटने के लिए युवाओं को संकल्प लेना होगा और संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में 2025 तक लागू करने का हमारा संकल्प है। इस दिशा में सभी शिक्षण संस्थानों ने रोड मैप तैयार किया है। वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने दीक्षांत समारोह में मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि इस दीक्षांत समारोह में लगभग 2000 विद्यार्थियों को डिग्री तथा 130 पंजीकृत पीएचडी धारकों को पीएचडी की उपाधि तथा 91 पंजीकृत विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल तथा मेरिट सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ एस को मानद उपाधि देकर सम्मानित किया गया है। इस विश्वविद्यालय ने देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। इस विश्वविद्यालय में 23 नए शैक्षणिक प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, 63-65 पेटेंट हासिल किए हैं, 2 इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं। इस विश्वविद्यालय ने 1150 विश्वविद्यालयों में खेलों के क्षेत्र में तीसरा स्थान हासिल किया, सांस्कृतिक गतिविधियों में देश में तीसरा स्थान हासिल किया और सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान पर है। इस अवसर पर उपायुक्त नेहा सिंह, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर करतार सिंह धीमान, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश भारद्वाज, बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार मल्होत्रा, डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर दिनेश कुमार, डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर ब्रजेश सानी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर AR चौधरी, लोक संपर्क विभाग के निदेशक प्रोफेसर महासिंह पुनिया, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंकेश्वर प्रसाद सिंह सहित विश्वविद्यालय के डीन, डायरेक्टर, चेयरपर्सन, शिक्षक, कर्मचारी व अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे। इतना बड़ा ठीक कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 34वां दीक्षांत समारोह और उसमें हमारे जो यूथ को जिन्होंने पीएचडी में अलग अलग विषयों के अंदर
उपाधि प्राप्त जल्दी बोल की यार। है। मैं सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी युवाओं के माता पिता और गुरुजन को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माता पिता को एक बड़ी भूमिका बच्चे को आगे बढ़ाने में होती है और हमारे गुरुओं का बच्चे को त्रास करके उसको आगे बढ़ाना, उसमें बड़ी भूमिका होती है। मैं आज इस अवसर के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। सर आज कांग्रेस डॉक्टर का बन बड़ा गए झटका सर, लगने आज जा आप रहा है डॉक्टर करनाल में बड़ा कोई त्रिलोचन सिंह हो गए जहाँ कई लोग ज्वाइन करने की उसमें आ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता। आज देखिए, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत गति से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत बड़ी गति से ये देश आगे चल रहा है और क्योंकि वहाँ पर अब कुछ रहा नहीं है, लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है और हर व्यक्ति ये सोचता है कि विकसित भारत में मेरा भी योगदान है और जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है। सर निकाय चुनाव को लेकर में जा रहे हैं, आज आप निकाय चुनाव की मीटिंग ले रहे हैं आप। अभी स्थानीय निकाय की जो चुनाव चल रहे हैं 2 मार्च को वो पोल होगा और आज सभी, क्योंकि कल सभी नॉमिनेशन वो फाइल हुए, लास्ट दिन था और कल क्योंकि हमने आज सभी अपने पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण और हमारे जो मेयर और नगर परिषद नगर पालिकाओं के चेयरमैन प्रत्याशी हैं उन सबको बुलाया है, उन सबसे बातचीत करेंगे। सीएम साहब कुरुक्षेत्र में विरोध कांग्रेस के झटके लग रहे हैं। बड़ी हर हमारा प्रत्याशी जीत करके आए। आज लोगों में भी इस बात को लेकर के कि सरकार ने बड़ी गति से काम किया है, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, हरियाणा के लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिले उसको लेकर के आज सभी जो हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं, सभी नगर परिषद के चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, नगर पालिका चेयरमैन के प्रत्याशी से बात करें। सर 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। हाँ, मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 20 तारीख को शपथ ग्रहण दिल्ली में रखा है। दिल्ली के लोग साधुवाद हैं इस बात के, उन्होंने मोदी जी की नीतियों को स्वीकार किया है, मोदी जी की नीतियों पे मुहर लगाई है, क्योंकि होता है कई बार काफ़ी लोग छोड़ गए हैं। नहीं। देखिए, मैंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का द्वेष है और कांग्रेस क्योंकि खाली बातें करती है। अब केजरीवाल ने थोड़ा झूठ बोल लिया, उन्हें सीखा कहाँ थे? उसने सीखा कांग्रेस से सीख करके उन्होंने कहा भी झूठ, बड़ा झूठ बोल लो, और उन्हें बड़ा झूठ बोल लिया तो दिल्ली के अंदर सरकार में आएगी। तो लोग समझते हैं काम कुछ होता नहीं, खाली बात करते हैं। सूचना आयुक्तों के पद खाली पड़े हैं। करेंगे जरूर आप। ओके सीएम साहब। ले लेता है तो उसकी चकाचौंध में आ जाते हैं, परंतु अब वो पर्दाफाश हुआ है और वहाँ के लोगों ने बड़ा मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल को दिया है। मैं सभी को बहुत बधाई देता सर राहुल गांधी सुरजेवाला ने दोबारा फिर एक बार कल ट्वीट किया है, अमेरिका से डिपोर्ट हुए सबसे ज़्यादा बेरोजगार हरियाणा के हैं। देखिए, राहुल गांधी ट्वीट मास्टर है और वो ट्वीट से सिवाय तो बात ही नहीं करता, वो तो ट्वीट करना जानता है। धरातल की उसको स्थिति नहीं पता है क्या है क्या नहीं, वो ट्वीट मास्टर है।